मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक है, अनसॉल्व है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है, हमें कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदनी चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन बैंक सारे एक जैसे ही होते हैं। आपको वो क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए जिसमें मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, मिस्टेक्स कम हो और जहाँ पर सरल एक्सप्लेनेशन हो, वो क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर देखा जाए तो सब एक जैसे ही हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, जैसे आपका विद्या का है, राजीव का है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड का है, अरिहंत का है, बाकी दुनियादारी बहुत से हैं। ठीक है, आप किसी का भी खरीद सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कुछ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब बात आती है क्लास 10th का में हो आप, क्लास 12th में आप हो और इस साल बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, तो आपने पूरे साल भर एनसीईआरटी पढ़ी होगी। ठीक है, और अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भाग रहे होंगे कि भैया कहीं से कुछ मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मज़ा आ जाए, जहाँ से मैं पढ़ूँ वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ये हमारी सोच अभी फिलहाल चल रही है सब लोगों की। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, मैंने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसपे मैंने एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो कहीं पे नहीं है, वो सबको लेते हुए वन शॉट वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। और ये जो वीडियोस हैं, आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब बात आती है कि भैया क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक से हमारे 95% आ जाएंगे? तो जवाब है नहीं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के कभी हो सकता है कि 95% से ज़्यादा भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 95% से कम आए और तुम्हारे से 50-60% ही बने, ये भी हो सकता है। फुल तरीका क्या होना चाहिए? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो इस टाइम पे सबसे मेन प्रायोरिटी पे आपकी होनी चाहिए वो क्वेश्चन बैंक ही होनी चाहिए, क्योंकि साल भर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी रिवीजन किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, सबसे ज़रूरी चीज़ पहली आपकी एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो अभी आपने नोट्स बनाए उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के प्रश्न, एनसीईआरटी के उदाहरण, उसको अच्छे से करने के बाद अभी ये जो बचे हुए 2 महीने हैं, इसमें आप क्वेश्चन बैंक ही कीजिए। मतलब जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ रहे जा रहे हैं, मान लेते हैं विज्ञान का पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक को करने से पहले आप फटाफट 1 घंटा ना कोशिश कीजिए कि 1 घंटे में जो भी आपने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया होगा या जो भी हमारे वीडियो से आपने पढ़ाई की होगी, हमारे वन शॉट वीडियोस भी 1-1.5 घंटे के ही होते हैं, उनसे आप तैयारी कर लो। वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होते हैं, एनसीईआरटी पर ही सब कुछ मैंने करा रखा है। उससे रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक पे आए, और क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। अब अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं भी कर रहे हैं एक बार के लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, सभी विगत वर्षों के जो प्रश्न होते हैं वो नंबर के हिसाब से, 1 नंबर, 2 नंबर, है ना, 5 नंबर, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, नंबरिंग के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे व्यवस्थित होते हैं, और क्वेश्चन बैंक में लिखा भी होता है कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे आके क्वेश्चन बैंक को डायरेक्ट मत पढ़ो। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले आप जो भी है कि एक बार क्विक रिवीजन करो, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ो। क्वेश्चन बैंक की हमारे वीडियोस देखिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं दिन भर मैराथन देख रहा हूँ, मैं फिजिक्स की मैराथन देख रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की देख रहा हूँ, मैं मैथ की देख रहा हूँ, तो मैराथन देखने से ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैराथन में क्या होता है, टीचर आगे क्वेश्चन करा रहा है, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन, आपको लगेगा कि मुझे तो आ गया, सर ने जो भी पढ़ाया मैं समझ गया हूँ, और आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, कल मैं दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, आपने क्या किया, जो भी टीचर ने सिखाया आपको, आपने उस प्रश्न को आके घर पे रिवीजन नहीं किया, आपने उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन नहीं बनाया, तो भाई वो वेस्ट है, वो वेस्ट है। और भाई मैं बार बार आके बोल रहा हूँ, एग्जाम टाइम में मैराथन क्लास से बच के रहना है। ठीक है, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर से पहले मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, है ना, और मैं कभी भी अपने छोटे भाई बहनों का बुरा नहीं चाहूँगा। एक बड़े भाई होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, मैं आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस दूंगा। जितनी मेहनत करनी है, देखो आपका जो भी डाउट सेशन रहता है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो उठाओ और देखो,
ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो सबसे बेस्ट होती है। अगर आपकी जगह पे मैं होता ना, कसम खा के बोल रहा हूँ, आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं लाइव वीडियो से कम पढ़ता, मैं रिकॉर्डेड वीडियो से ज़्यादा पढ़ता। क्यों? इसका सीधा कारण है कि लाइव वीडियो जब टीचर पढ़ा रहा है, लाइव के साथ उसके साथ बैठे रहना है, मुझे बैठे रहना है। और भाई जो क्वेश्चन मुझे आता है वो भी ज़बरदस्ती वो पढ़ा रहा है तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा, और जो नहीं आता उसका मैं वेट करता रहूँगा। तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो मुझे आता है वो मुझे आता है, मैं दोबारा क्यों देखूँ? मैं जो मुझे नहीं आता, जिस पर मेरा डाउट है, मैं उसको जाके रिकॉर्डेड में देख लूँगा। ठीक है। और मेन चीज़ है प्रैक्टिस, रिवीजन। बार बार जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना आगे बढ़ेगा। बार बार रिवीजन करना है। देखो, जब मैं एग्जाम देने जाता था ना, मैं जितना रिवाइज कर लूँ मुझे कम लगता था, जितना रिवाइज कर लूँ कम लगता था। और ऐसे बच्चे होंगे जो साल भर नहीं पढ़ेंगे और अभी पढ़ रहे होंगे, और ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, अब जाके रिलैक्स हो गए होंगे। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था। मैं हमेशा, देखो, मैं ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ अपने जीवन में, मैंने ज़िंदगी में कभी भी 10-12 घंटे कभी नहीं पढ़ाई की है। मैं सिंपल जो टीचर मुझे पढ़ाते थे मैं घर पे आके उतना कर लेता था। जो काम दिया जाता था डेली का टारगेट पूरा करके मैं चाहे 2 घंटा पढ़ूँ, 2.5 घंटा पढ़ूँ, पढ़ के सो जाता था। ठीक है। मैं भाई कभी ऐसा नहीं पढ़ाकू बच्चा तो कभी था ही नहीं। सच बताऊँ, पढ़ाकू मतलब इन द सेंस कि भाई 10-12 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ना, ऐसा मुझसे कभी नहीं हुआ। मेरा यही रहा है, मैं डेली पढ़ता था। चाहे कोई त्यौहार हो, कोई शादी हो, किसी की मैयत हो, कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ ज़रूरी है। त्यौहार पे भी जाता था, पार्टी पे भी जाता था, खेलने भी जाता था। भाई तुम मुझसे ज़्यादा खेल के कीड़े नहीं होगे। मैं क्रिकेट मैच दिन भर खेलता हूँ। अब मेरे पापा मम्मी मेरे घर पे डंडा लेके वेट करते थे, तू आएगा तेरे सुताई करूंगा, दिन भर कहाँ था तू। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो भाई जिस भी चीज़ के पीछे रहो ना, शिद्दत से रहो। खेलना है तो जी जान लगा खेलना है, पढ़ना है तो जी जान लगा के पढ़ना है। आप लोग जो भी काम करते हो ना, आधे अधूरे मन से करते हो। आप पढ़ने बैठे हो, आपके मन के अंदर दुनियादारी चल रही है कि भाई स्वाति मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही, पूजा मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे भैया, पूजा मैसेज करे, स्वाति ने खाना खाया ना, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है। जब तुम्हारा एक अच्छा करियर होगा, है ना, तो स्वाति पूजा सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई मेरे पास है, मुझे ले लो, मुझसे शादी कर लो, मेरे गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सब चलता है, ये रियलिटी है। अगर तुम जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनोगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तुम्हारे पीछे सारे भाई लड़कियों की बारात आ जाएगी कि भाई मेरे पीछे मुझसे कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये रियलिटी है। ठीक है। कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। सुना है? वो औरत आपकी माँ है और कोई नहीं है। बाकी सब पैसे के पीछे आते हैं। ठीक है। ये रियलिटी है। तो भाई जब भी पढ़ाई करने जाओ, अपने दिमाग को पहले बोलो कि मैं जो भी पढ़ूंगा आज इंजॉय से पढ़ना है। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने बैठ के घबराहट के साथ जाओगे, एक एनजाइटी लेके जाओगे कि भाई मुझसे होगा नहीं होगा, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, एग्जाम में क्या करूंगा, तो ये सब दूर की बात है, ये सब छोड़ो। रिलैक्स मन से पढ़ाई करो। ठीक है। हो सके तो 5 मिनट डेली कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर लो, आपको मन को शांति मिलेगी और फिर पढ़ने में भी मन लगेगा। दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आपको बर्बाद करने के लिए है, और जिन चीज़ों में आप बर्बाद हो सकते हो उनमें मज़ा बहुत आता है, उनसे बच के रहो भाई। और हाँ, पढ़ाई कीजिए, पहले रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और ये सब जब अच्छे से हो जाए तो भाई पिछले 5 साल के पेपर ज़रूर कर लेने हैं। पेपर, पूरा पेपर, पहले पेपर पकड़ना है ऐसे। ये ना मुझे अब जब ये सब चीज़ कर लोगे ना, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, जब पूरी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, तो पेपर जब पकड़ोगे तो तुम्हें लगे अरे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। और अभी तुम पेपर पकड़ोगे, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, अरे मैं क्या करूँगा। पेपर एग्जाम में आसान आएगा। पेपर आज तक कभी कठिन आया ही नहीं है। पेपर बोर्ड एग्जाम में हर साल आसान ही आता है, हर साल। जी हाँ, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो, अभी आपको आसान लग रहा होगा, आसान ही आएगा पेपर। बोर्ड एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन टफ आता ही नहीं है। तो ये सब हो जाने के बाद पिछले 5 साल के पेपर भी करने हैं, और मैं सारा पेपर कराऊंगा। ठीक है। और आपसे निवेदन है, जो भी पेपर कराता हूँ, चाहे यूपी का कराऊँ, बिहार का कराऊँ, एमपी का कराऊँ, राजस्थान कराऊँ, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन बैंक तो ज़रूरी है ही है, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एनसीईआरटी, हमारे वीडियोस, आपकी मेहनत, आपका रिवीजन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, और तो ही आप टॉपर बन पाओगे। सब कुछ बढ़ा रखा है, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।